Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पत्र लेखन करना सीखेंगे और पत्र लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए पत्र किस प्रकार का है, ताकि हम उसे उसी फॉर्मेट, उसी प्रारूप के हिसाब से लिख पाएँ। पत्र दो प्रकार का होता है, एक अनौपचारिक पत्र, एक औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र आमतौर पर हम अपने पर्सनल काम के लिए अपने परिवार या अपने मित्रों को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र हम आमतौर पर ऑफिशियल काम के लिए अपने ऑफिस में या अपने स्कूल में या किसी कार्यालय में लिखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो हम पत्र लिखेंगे वह है विवाह में जाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। आजकल आपको पता है शादियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में आपके घर में भी किसी न किसी की शादी ज़रूर होगी। तो शादी में जाने के लिए आपको ज़रूरत होगी अवकाश की, छुट्टियों की, और अवकाश पर जाने के लिए आपको अपनी अध्यापिका को सूचित करना होगा और प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यह भी एक प्रकार का औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्रों के लिए आप सबसे पहले इस मार्जिन का ध्यान रखेंगे। इस मार्जिन को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, हाशिया भी कहते हैं। तो पत्र लिखते समय सबसे पहले आप अपने घर का पता लिखेंगे, बिल्कुल 2 लाइनों में। मान लीजिए आप रहते हैं D123 में, यहाँ पर आप प्रेषक का पता, प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाला, यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे, मकान नंबर, जिस एरिया में आप रहते हैं। मान लीजिए आप रहते हैं गुलशन पार्क, विहार, या जो भी आपके घर का पता है, आप लिखेंगे मकान नंबर और यहाँ पर वो एरिया। यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगेगा, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपके शहर का नाम है, मान लीजिए आप नई दिल्ली में रहते हैं तो आप नई दिल्ली लिखिए, या जो भी आपके शहर का नाम है आप वो लिखिए। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है, मान लीजिए आपका पिन कोड 110011 है तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़कर दिनांक, आज दिनांक है 19 नवंबर, तो हम आज की दिनांक डाल रहे हैं 19 नवंबर 2023, ये लिख दिया। उसके बाद आप एक लाइन और छोड़ देंगे और उसके नीचे आएंगे। क्योंकि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी। और जैसे हमने पिछले औपचारिक पत्र में देखा था, अगर मेल हैं, सर हैं, तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, और अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल कोई लेडी हैं, कोई मैम हैं, तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, क्योंकि हम रिस्पेक्ट से उनका नाम लिखते हैं या बोलते हैं। सर हैं तो प्रधानाचार्य जी, मैडम है तो प्रधानाचार्य जी। उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं। आप यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय या स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर जहाँ पर भी आपका स्कूल जिस एरिया में पड़ता है, आप उस एरिया का नाम लिखेंगे। जैसे हमने पिछले लेटर में किया था, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम महिपालपुर लिखते हैं आज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे महिपालपुर। और क्योंकि महिपालपुर नई दिल्ली में है, इसीलिए हम यहाँ पर नई दिल्ली लिख देंगे, नई दिल्ली, और पिन कोड लिख देंगे महिपालपुर का, ये है। इसके बाद विषय लिखते हैं, एक लाइन छोड़ेंगे और विषय लिखेंगे इसके बाद कि हम किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। तो हम अवकाश लेने के लिए पत्र लिख रहे हैं। विषय को जितना हो सके छोटा रखिए, 4 से 5 शब्द कम से कम, या 9 से 10 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विषय लिखेंगे अवकाश मतलब छुट्टी,
अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। आगे बताएंगे हम कि हमें अवकाश क्यों चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और आप लिखेंगे महोदय। अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं तो महोदय, और अगर मैडम हैं तो महोदया। कोई कॉमा नहीं लगेगा। और ठीक उसके नीचे से आप अपनी बात शुरू करेंगे। और स्कूल में क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हम सबसे पहले अपना परिचय देंगे कि हम किस कक्षा के हैं और हमारा नाम क्या है। तो हम लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि। और ये सविनय निवेदन हम इसलिए लिखते हैं कि हम बहुत विनम्रता से, बहुत रिस्पेक्ट से अपनी मैम से बात शुरू कर रहे हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा, अपनी कक्षा का नाम और अनुभाग लिखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए आप कक्षा 5 में हैं तो कक्षा 5वीं, बी में है तो ब लिखिए, सी में है तो स लिखिए। अपनी कक्षा और अनुभाग लिखिए जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। आप लड़की हो तो पढ़ती हूँ और लड़का हो तो पढ़ता हूँ। पहली लाइन में आपने अपना परिचय दे दिया अपनी प्रिंसिपल को। उसके बाद अब आपको छुट्टी क्यों चाहिए आप वो बताएंगे कि अब इसमें आपके किसी भी रिश्तेदार की शादी है, मामा, मौसी, बुआ, चाचा, कोई कज़न, भाई बहन, जो भी है। हम यहाँ पर मामा लेके चल रहे हैं। मेरे मामा का विवाह, विवाह मतलब शादी, का विवाह मान लीजिए 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को आपके मामा की शादी है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। 1 दिसंबर 2023 को होना निश्चित हुआ है। ये ऐसा तय हुआ है, निश्चित हुआ है। हम सीधा सीधा ये नहीं बताएंगे कि मेरे मामा की शादी इस तारीख को है। एक पत्र की लैंग्वेज होती है, सभ्य भाषा का हम प्रयोग करते हैं। तो हम बताएंगे मेरे मामा का विवाह 1 दिसंबर 2023 को होना निश्चित हुआ है। मेरा परिवार विवाह में शामिल होने या सम्मिलित होने, दोनों एक ही बात है। मेरा परिवार विवाह में शामिल होने 30 नवंबर को प्रस्थान करेगा। ठीक है, कि अब आप बता रहे हैं कि आपका परिवार किस डेट को जा रहा है। तो आप अपने उस डेट को लिखेंगे जिस दिन आपका परिवार वहाँ जा रहा है। आमतौर पर शादी अगले दिन होती है तो हम सब एक दिन पहले जाएंगे। तो मेरा परिवार विवाह में शामिल होने 30 नवंबर को प्रस्थान करेगा। ऐसे में, अब ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसे में मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी। ठीक है, अब जब पूरा परिवार चला जाएगा तो ऐसे में आप कहाँ विद्यालय जा पाएंगे। ऐसे में मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी। अब आपने अपनी पूरी बात बता दी कि आप किस स्थिति में स्कूल में नहीं आ पाएंगी। उसके बाद आप लिखेंगे अगले पैराग्राफ में कि अब आपको मैडम से क्या चाहिए, अपने प्रिंसिपल से क्या चाहिए। तो आप कहेंगे
आपसे अनुरोध, विनती, सब ये शब्द होते हैं रिक्वेस्ट के, जो हम अपनी प्रिंसिपल से करते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे, अब आपको जितने भी दिन की ज़रूरत है, यहाँ पर हम 30 नवंबर से मानकर चल रहे हैं। मान लीजिए 1 तारीख को शादी है, 2 को सारा प्रोग्राम ख़त्म होएगा, आप अपने घर आएंगे, 3 को आप रेस्ट भी करेंगे, तो हम 30, 1, 2 और 3 4 दिन तक छुट्टी की ज़रूरत है हमें। तो हम मैम से कहेंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 30 नवंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023 तक अवकाश देने की कृपा करें। कृपया नहीं होगा, यहाँ पर होगा कृपा, कृपा करें। और आपको ऐसे भी नहीं लिखना कि आपसे कृपया आप मुझे अवकाश देने की कृपा करें। एक वाक्य में एक ही बार कृपा या कृपया दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं आपकी आभारी रहूंगी, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल, ठीक है। मैं आपकी सदैव, सदैव मतलब हमेशा, सदैव आभारी रहूंगी। और उसके नीचे आप लिखेंगे भवदिया या भवदिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरा पेज ख़त्म हो गया इसीलिए हम अगले पेज पर जाएंगे, और क्योंकि हमने लड़की बन के शुरुआत की थी तो हम इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे भवदिया। और अगर आप लड़के हो तो आप लिखोगे भवदीय, अपना नाम और अपनी कक्षा का नाम, ठीक है। ये हो गया आपका औपचारिक पत्र पूरा, जो आपने विवाह में जाने के लिए प्रधानाचार्य को लिखा है। तो आशा करती हूँ आपको पत्र का फॉर्मेट, प्रारूप समझ आया होगा। तो आप अगली बार जब विवाह में जाएं, शादी में जाएं, तो अपनी मैम को सूचना दें पत्र के माध्यम से और अवकाश मांगे, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।